हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हमारे लेक्चर का आनंद उठा रहे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले हमने लेक्चर में कवर करा था भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पार्ट वन को, जिसमें हमने कई सारी चीज़ों के बारे में स्टडी करी थी। दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सभी को यहाँ स्वागत कर दूँ। हमारे वीडियो लेक्चर में आप सभी का बेहद स्वागत है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम जो है क्लास 8 के सोशल साइंस के हिस्ट्री सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं। उसके बाद हम बाकी के सब्जेक्ट को भी कवर करेंगे। सो लेट्स कंटिन्यू द लेक्चर। तो देखिए दोस्तों, हमने यहाँ कई सारी चीज़ों के बारे में जाना। मैंने आपको मैप को समझाया पिछले लेक्चर में। उसके बाद जो है मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अंग्रेजों ने भारतीयों के साथ बुरा व्यवहार किया, किस तरीके से डलहौजी ने अलग अलग नियम कानून बनाए, किस तरीके से उसने विलय नीति चलाई, किस तरीके से कुछ अंग्रेजों ने सहायक संधियां करी और उसके बाद हमारे देश को बर्बाद करने में भरपूर योगदान दिया। तो देखिए, हमने यहाँ पे देखा कि किसानों की स्थिति कैसे खराब हो गई, दस्तकारों की स्थिति कैसे खराब हो गई, भारतीय नागरिकों की स्थिति कैसे खराब थी, सैनिकों की उपेक्षा हमेशा क्यों करते थे अंग्रेज, इसके बारे में भी हमने जाना। सामाजिक और धार्मिक सुधारों के विरोध के बारे में भी हमने जाना। सो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे लेक्चर को नहीं देखा है, सो मैं कमेंट सेक्शन में उसका लिंक जो है ज़रूर अपलोड करूंगा, जिसको आप देख करके जान सकते हैं कि पहला लेक्चर कौन सा है। तो आप हमारे प्लेलिस्ट का मैं आपको लिंक प्रोवाइड करूंगा, जिसमें कि अगर आप देखते जाएंगे तो आपको इस तरीके से स्क्रीन में नजर आएगा कि प्लेलिस्ट में सबसे नीचे वाले हिस्से में आपको वह नजर आएगा हमारे सभी लेक्चर्स। सो देखिए दोस्तों, आज का हमारा लेक्चर जो है हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हम जानने वाले हैं किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारा विरोध करा और किस तरीके से भारतीयों ने उसके बदले में विद्रोह की भावना दिखाई। क्योंकि मंगल पांडे को, जब मंगल पांडे की कहानी सुनते हैं हम, मेरठ की छावनी में एक युवक जो चर्बी लगे कारतूस का विरोध करता है, कहता है कि बिल्कुल मैं इस कारतूस का यूज नहीं करूंगा इस राइफल को चलाने के लिए, क्योंकि उसमें जो है गाय का मांस, सुअर की चर्बी लगी हुई थी। इसीलिए उन्होंने उसका विरोध करा और अंग्रेजों के खिलाफ में आंदोलन चलाया। लेकिन मंगल पांडे को पकड़ करके सरेआम फांसी लटका दी जाती है, जिसके बाद से सैन्य विद्रोह प्रारंभ होता है, अर्थात सैनिकों का विद्रोह प्रारंभ होता है। और उसके बाद सैनिक भागते भागते दिल्ली पहुंच जाते हैं और मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर से मिलते हैं और उनको कहते हैं कि आप हमारे इस आंदोलन को गाइड कीजिए और इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए। तो वो तैयार हो जाते हैं इसके लिए। दोस्तों, अब यहां से देखिए कि विद्रोह के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे। यहां से हमको इस लेक्चर को कंटिन्यू करना है, जो कि इस वीडियो लेक्चर का पार्ट 2 होगा। सो आई होप कि आप सभी को इस लेक्चर में काफी मजा आने वाला है। सो आप हमारे साथ बने रहिए अंत तक। तो देखिए दोस्तों, कि देखिए विद्रोह के मुख्य केंद्र, शीघ्र ही विद्रोह की आग जो है उत्तर प्रदेश, क्योंकि दिल्ली गए थे वो लोग बहादुर शाह जफर से मिलने, है कि नहीं। तो उसके बाद उत्तर प्रदेश में फैल गई, मध्य प्रदेश में, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, कई स्थानों तक विद्रोह की आग फैल चुकी थी दोस्तों। तभी क्या हुआ कि सैनिकों द्वारा, क्योंकि देखिए क्या होता है, अभी हमने यहाँ पे देखा था कि मेरठ की छावनी में कुछ सैनिक थे। अब ये कुछ सैनिक जो हैं, ये लोग क्या किए, जब देखे कि इनके एक भाई मंगल पांडे को सरेआम फांसी लटका दिया गया, तो ये लोग अलग अलग राज्य क्षेत्रों में जाते थे दोस्तों, और लोगों को समझाने का काम करते थे कि आप अंग्रेजों को भगाने में हमारी सहायता कीजिए। तो इस तरीके से एक चेन उन्होंने तैयार करी, एक चेन उन्होंने बनाया। और इसके बाद जो है मंगल पांडे की जो कुर्बानी थी उसको ऐसे बेकार नहीं जाने दिया। आपने वो गाना तो सुना ही होगा, मंगल पांडे वाला, जो कि काफी अच्छा लगता है सुनने से। ओके, जिसमें कहा गया है, मंगल 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 हो। आपने ये गाना तो सुना ही होगा दोस्तों। सो यहाँ पे देखिए, इस लेक्चर को हम उसी के साथ आगे बढ़ाते हैं कि आखिरकार उनकी कुर्बानी जो है वो बेकार नहीं गई। और फाइनली क्या हुआ, विद्रोह की आग भड़क उठी। कहाँ यूपी बचा, कहाँ मध्य प्रदेश बचा, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली और देश के अलग अलग कोनों पे ना केवल किसान, बल्कि कारीगर, बल्कि जमींदार, बल्कि कुछ राजा और आम जनता भी इस युद्ध में शामिल हो गए और कहा कि अंग्रेजों को मजा चखाना ही पड़ेगा। और इसके बाद विद्रोह का नेतृत्व किन्होंने करा, इसके बारे में भी हम जानकारी लेते हैं। तो देखिए, अब तक यह विद्रोह जो है सैन्य विद्रोह बनी हुई थी, मैं मानता हूं इस बात को। लेकिन किसका विद्रोह कर रहे थे? अंग्रेजों का। सभी कोई भी विद्रोह जो भी होते हैं दोस्तों, उसका कारण कोई छोटा चीज ही होता है।
उसके बाद लोगों को, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को अलग अलग तकलीफें अंग्रेजों ने दिया हुआ था। तो सभी बोलते हैं हम सभी का दुश्मन एक है, अतः हम सभी को मिल जाना चाहिए और मिल करके अंग्रेजों का सामना करना चाहिए। तो फाइनली यह विद्रोह जो है हमारे देशव्यापी हो गया, हमारे लिए देशव्यापी हो गया, यानी देश को आजाद कराने के लिए हो गया। इसलिए कहा गया अंग्रेज यहाँ से भागेंगे तभी हमारे देश को सुकून मिलेगी। ओके, सो फाइनली ये विद्रोह करने वाले लोग इकट्ठे हो गए और अंग्रेजों को भगाने की साजिश, साजिश क्या कहें दोस्तों, कोशिश कह सकते हैं, संघर्ष कह सकते हैं, अभियान, आंदोलन कह सकते हैं, ये सब करने लगे। तो विद्रोह का नेतृत्व किसने करा? तो यहाँ देखिए, शीघ्र ही विद्रोही सेना ने दिल्ली पर अपना अधिकार जमा लिया, क्योंकि अंग्रेज जो है वहां पे गुलाम बनाए हुए थे, बहादुर शाह को पकड़ के रखे हुए थे। तो इन्होंने वहां से बहादुर शाह को आजाद कराया, बोला आप हमारा सपोर्ट करो सर। और दिल्ली में विद्रोह का नेतृत्व सम्राट जो है बहादुर शाह जफर के हाथों दे दिया गया। अब आप बोलेंगे सर ये दिल्ली में ही क्यों दिया गया, कलकत्ते में भी दे सकते थे, मेरठ में भी दे सकते थे, अलग अलग जगहों में दे सकते थे, दिल्ली ही क्यों गए? क्योंकि देखिए दोस्तों, दिल्ली जो है भारत की राजधानी बन चुकी थी तब के समय में। पहले तो कलकत्ता थी, लेकिन कलकत्ता में इतने आंदोलन हुए कि अंग्रेजों को वहां से भाग करके दिल्ली आना पड़ा, और दिल्ली में ही ये लोग प्रमुख केंद्र इसको बनाकर रखे हुए थे। सो इन्होंने आंदोलन दिल्ली में ही करना शुरू किया, ताकि दिल्ली अगर ये लोग जीत जाते तो बाकी के क्षेत्र अपने आप थोड़े घबरा जाते। ओके, फाइनली क्या होता है, बहादुर शाह जफर के हाथों में आ जाती है और संचालन जो है वो चलाने लगते हैं। संचालन की सेनापति बख्त खां को उन्होंने नियुक्त करा। किसको नियुक्त करा दोस्तों? बख्त खां को। अब लखनऊ में अवध की जो बेगम थी, लखनऊ में अवध की कौन बेगम थी? हजरत महल। कानपुर में नाना साहेब थे, और तात्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ये सभी लोग। और बिहार में कुंवर सिंह और रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने विद्रोह का नेतृत्व किया। एक बार फिर से इसको देखते हैं दोस्तों, किन्होंने? दिल्ली में बहादुर शाह जफर ने, लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल ने, कानपुर में नाना साहेब तात्या टोपे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। तो कानपुर में इन तीनों ने सहायता किया। नाना साहेब झांसी की रानी कौन थे? भाई बहन थे दोनों। तात्या टोपे उनके सेनापति थे। ओके, अब इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या होता है, बिहार में कुंवर सिंह और रुहेलखंड में अहमदुल्ला ने आंदोलन प्रारंभ करा। छत्तीसगढ़ में हनुमान सिंह और वीर नारायण सिंह ने, इन लोगों ने भी आंदोलन प्रारंभ करा दोस्तों, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आप रह रहे हो तो छत्तीसगढ़ के बारे में जानना तो बनता है। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ विद्रोह काफी व्यापक थे। अब इस विद्रोह में आम लोगों ने भी बड़ी संख्या में भागीदारी निभाई। तो ना केवल इसमें पुरुष थे, ना केवल इसमें लड़के थे, बल्कि सभी महिलाएं और साथ ही कुछ गर्ल्स भी थीं। अब यही लोग ही नहीं थे, बल्कि बुजुर्ग लोग भी, ओल्ड एज के लोग भी जो है इसमें शामिल थे। तो क्या इतने लोग ही शामिल थे? नहीं दोस्तों, अभी तो बाकी है, बच्चे भी इसमें शामिल हुए। उन्होंने क्या करा कि अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाला स्कूलों का त्याग कर दिया, अंग्रेजों द्वारा चलाए जाने वाला कॉलेजों को छोड़ दिया, अंग्रेजों द्वारा दी जाने वाली अलग अलग जितनी भी सुविधाएं थीं, जो वेस्टर्न कल्चर के थ्रू वो लोग हम लोगों को दे रहे थे, उन सभी चीज़ों को इन लोगों ने छोड़ दिया। और इस तरीके से क्या हुआ, उनको नुकसान हुआ, क्योंकि उनकी चीजें बिक नहीं रही थी, तो उनको लगा अरे यार अब तो नुकसान हो रहा है हमारा, अब हम कैसे करेंगे। अच्छा, दूसरी बात कि जब ये आंदोलन चल रहा था तो हमारे देश में अंग्रेजों के जो गवर्नर थे, गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे दोस्तों। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। आप, आई होप कि आप सभी को इनका नाम याद रहेगा, हिंदी में भी इनको कैनिंग ही कहा जाता है। इस तरीके से नाम तो इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम रहता है दोस्तों। तो यहां देखिए, यहां विद्रोह काफी व्यापक हो गया। अब इस विद्रोह में आम लोगों ने भी अपनी भागीदारी निभाई। तब क्या हुआ, झांसी की रानी जो लक्ष्मीबाई थी, उन्होंने बड़ी वीरता से अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन वीर गति को प्राप्त हो गई। ओके, क्योंकि उनको घेरी बंदी कर लिया गया, क्योंकि हमारे देश के कुछ ऐसे लोग थे जो हमारे देश की मिट्टी में रह रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन यहीं के लोगों को धोखेबाजी दिया करते थे। अंग्रेजों से गए और उनको बताया कि महारानी लक्ष्मीबाई और उनका जो सुपुत्र है, छोटा सा बच्चा, वो घर में है, आप जाइए उनके ऊपर अटैक कीजिए। तो उनके महल को चारों तरफ से घेर लिया गया। उसके बावजूद भी ये रानी लक्ष्मीबाई जो थी, अपने हाथों में तलवार ही अंग्रेजों का सामना कर रही थी, अपने पीठ पे अपने बच्चों को लादे हुए और हाथों में तलवार लिए हुए, एक ढाल पकड़े हुए एक हाथों से, और घुड़सवारी करते हुए कैसे अंग्रेजों को धूल चटा रही थी, ये काफ़ी तारीफ के लायक है दोस्तों, जिसका हम अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो उसके बाद इतनी वीरांगना थी एक महिला होते हुए, मानना पड़ेगा, इसलिए महिलाएं किसी से कम नहीं है दोस्तों। क्योंकि ऐसा तो कहा ही जाता है कि
यत्र नार्यस्ते पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा हो वहाँ देवता वास करते हैं। सो यहाँ देखिए छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से आंदोलन हुए। तो रायपुर जिले के जो बलौदा बाजार के पास में सोना खान नाम का एक स्थान था, वहां पे वीर नारायण सिंह नाम के एक जमींदार रहा करते थे। तो उन्होंने क्या करा, अपने लोगों के भलाई के लिए, जनता की भलाई के लिए वो बहुत सारे काम किया करते थे। तभी 1856 ईस्वी में सोना खान में एक भयंकर अकाल पड़ गया और लोग अन्न के एक एक दाने के लिए तरसने लगे दोस्तों। अब इसके बाद क्या हुआ, अब इस कंडीशन में जमींदारों को उनकी थोड़ी हेल्प करनी चाहिए। तो लोगों की जीवन रक्षा के लिए वीर नारायण सिंह ने मालूम कौन से कदम उठाया, उन्होंने एक व्यापारी के गोदाम में इकट्ठा रखे हुए अनाजों को लूट लिया और उसके बाद उस व्यापारी के अनाजों को ले जा करके लोगों में बांट दिया। लेकिन व्यापारी ने क्या करा, वो गया और अंग्रेजों से शिकायत कर दिया कि वीर नारायण सिंह को गिरफ्तार कर लो, वो एक इतना बड़ा चोर बन गया है। लेकिन वो हमारे देश के देशभक्त थे, इतने महान व्यक्ति थे कि उस उनका अनुमान भी नहीं लगा सकते हम लोग, ओके, कि उन्होंने हमारे देश के नागरिकों के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी। फिर उसके बाद रायपुर जेल में उनको बंद कर दिया गया और 1857 ईस्वी को रायपुर की जेल से वो भाग निकले। तो उन्होंने लगभग 500 किसानों की सेना इकट्ठी कर ली और उसके बाद क्या किया मालूम, 1 दिसंबर 1857 को अंग्रेजों की सेना के साथ वीर नारायण सिंह का मुकाबला हुआ। और फाइनली क्या हुआ, अंग्रेजों ने सोना खान के पड़ोसी देवरी जमींदार से भी मदद मांग ली। सोचो, हमारे देश का ही था तो उसको वीर नारायण सिंह का सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसने क्या किया, अंग्रेजों का सपोर्ट करा। तो यही काफी दुखद बात है दोस्तों। ये बात सुनकर, पढ़कर, जानकर, समझाकर भी मुझे बहुत दुख होता है कि आखिरकार हमारे देश के लोगों ने ऐसा क्यों करा। तो बाद में रायपुर लॉकर दिखावे का मुकदमा जो है चलाया गया वीर नारायण सिंह के ऊपर और फाइनली उनको फंसा करके 10 दिसंबर को फांसी दे दी गई। 10 दिसंबर 1857 का दिन जो है वो काफी दुखद है दोस्तों। आज से ठीक 2 दिन बाद जो है 10 दिसंबर की तिथि आएगी। आप एक बार वीर नारायण सिंह के लिए जरूर प्रार्थना कर दीजिएगा। तो उन्हें फांसी दे दी गई और इस प्रकार देश की स्वाधीनता आंदोलन में यह महान सपूत जो है वह शहीद हो गया दोस्तों। तो ये उनकी शहीद की स्मृति में यह स्थान जो है बनाया गया है। रायपुर में आपको ये देखने को मिलेगा। आप अगर कभी जाते हैं तो आप वहां जा करके देख सकते हैं दोस्तों, कितना भावुक हो जाएंगे। अगर बिना इतिहास जाने आप उस जगह जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, आपको इतिहास अब पता चल चुका है। उसके बाद वहां जाकर देखिए, आपके मन को छू जाएगा वो स्थान जो है। सो देखिए उसके बाद क्या होता है, शहीद वीर नारायण सिंह का जो त्याग और बलिदान था वो व्यर्थ नहीं गया। कैसे, तो रायपुर की जो फौजी छावनी थी उसमें जो है मैगजीन लश्कर हनुमान सिंह राजपूत रहते थे। उनको मैगजीन लश्कर कहा गया। क्यों कहा गया मैगजीन लश्कर? का मतलब एक ऐसी तोप खाने जिसमें 1000 बुलेट्स होते हैं दोस्तों। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, हॉलीवुड मूवीज वगैरह में एक ही मैगजीन लश्कर जिसमें 1000 बुलेट से भी ज़्यादा बुलेट्स होते हैं और उनको हनुमान सिंह को ये कहा जाता था कि वो मैगजीन लश्कर हैं। तो 18 जनवरी 1858 में उसकी सिडवेल नामक अंग्रेज सैनिक अधिकारी की उन्होंने हत्या कर दी। किस नामक की? सिडवेल नामक। अब हत्या करने के बाद उनको फरार हो गए और इस तरह उन्होंने रायपुर में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। बोला कि अब स्वतंत्रता संघर्ष चलेगा, ये जारी रहेगा, ये तब तक आवाज उठेगा जब तक अंग्रेज भाग ना जाएं। ओके, और अंग्रेजों ने हनुमान सिंह के 17 साथियों को गिरफ्तार कर लिया और उनको टॉर्चर करने लगे। गिरफ्तार लोगों पर 2 दिन तक मुकदमा चला। उन्हें सेना से बगावत करने और राजद्रोह करने के आरोप में 22 जनवरी 1858 को सैनिकों और जनता के समक्ष जो है सार्वजनिक रूप से फांसी पे लटका दिया गया, जिसको आप सुनते होंगे शहीद हनुमान सिंह चौक के नाम से भी आप जानते होंगे। वे शहीद थे सर्वश्री गांजी खां, शिव नारायण, गुलीन, अब्दुल हमाद, पन्ना लाल, माता दीन, बलीहू, ठाकुर सिंह, अकबर हुसैन, लाल सिंह, परमानंद, बदलू दुर्गा प्रसाद, शोभाराम, नूर मोहम्मद, देवदीन, शिव गोविंद, इन सभी विद्रोह में ये शामिल हैं कह करके। इस विद्रोह में सभी जाति व धर्म के लोग तो शामिल थे ही, इससे प्रमाणित हो गया कि इस अंचल में राष्ट्रीय भावना बरकरार थी और इन सभी को जो है उन्होंने काफी
घनघोर सजा दी, दुखमय जीवन कर दिया इनका अंग्रेजों ने। ओके दोस्तों, सो आपके अंदर एक जोश होना चाहिए कि आपको देश के लिए कुछ करना है और हमारे देश को सही रास्ते पे ले जाना है, क्योंकि आप लोगों के लिए, हम लोगों के लिए इन लोगों ने इतनी सारी कुर्बानियां दी दोस्तों। सो आपका हक बनता है कुछ करने का। सो यहाँ पे देखिए क्या है कि आंदोलन की असफलता क्यों हुई, इसके कई सारे कारण थे। देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या है, 1857 का विद्रोह तो प्रारंभ हुआ, व्यापक भी हुआ, बड़े भूभाग में भी हुआ, किंतु अंग्रेजों की सत्ता का अंत करने में यह सफल नहीं हो सका। कई कारण रहे इसके। विद्रोहियों के बीच जो है केंद्रीय नेतृत्व की कमी थी, कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं था, सब लोग जो है इधर उधर बिखरे हुए जो थे, तो यही एक बहुत बड़ी कमी थी। दूसरा चीज, एक नेतृत्व करता रहता, जैसे बाद में गांधी जी आया, सभी लोगों को उन्होंने अपने पीछे जो है बांध लिया लोगों को, और वो खुद जो है मूव ऑन करने लगे, आगे बढ़ने लगे। ओके, तो वैसे ही कोई नेतृत्व करता नहीं था। दूसरा चीज, शिक्षित वर्ग और अधिकांश राजवाड़े विद्रोह में शामिल नहीं हुए। जो शिक्षित वर्ग के लोग थे और राजवाड़े लोग थे, वो लोग शामिल नहीं हुए, बोले हम क्यों जाएंगे, हमको तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो ऐसे वैसे। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, ओनली 25% लोगों ने भारत के जो है आंदोलन में अपना सहयोग दिया था। बाकी लोग घर में बैठे थे, बोले हमको तो प्रॉब्लम नहीं हो रहा, हम क्यों जाएंगे। यही प्रॉब्लम है दोस्तों। अभी हाल में अन्ना हजारे का भी एक कहानी हुआ था, जिन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो है आंदोलन चलाया था दिल्ली के रामलीला मैदान में। आपने न्यूज में देखा ही होगा, और अगर आप नहीं जानते तो बिल्कुल इसके बारे में आप पता कीजिएगा। जिन्होंने लोकपाल बिल पास कराने के लिए कई सारे आंदोलन कराए, तो सरकार के खिलाफ में जब वो आंदोलन कर रहे थे, कई सारे भारतीय लोग गए थे, मैं भी गया हुआ था दोस्तों वहां पे। तो बस मुझे उम्मीद थी कि हमारे देश की और युवा पीढ़ी जो है यहाँ आएंगी और यहाँ पे आंदोलन में इनका सहयोग करेंगी। ओके, साथ ही यहाँ पे ये भी देखिए दोस्तों, क्या होता है कि ये राजवाड़े लोग, ये शिक्षित वर्ग के लोग, अभिजात्य वर्ग के लोग जितने भी थे, ये लोग बोले हम आंदोलन में नहीं जाएंगे भाया। ओके, और फाइनली क्या हुआ, यह विद्रोह भारतीयों के लिए प्रेरणादायक तो सिद्ध हुआ, लेकिन प्रेरणा खाली लेने से क्या होता है, आपको जो है उसको फॉलो भी तो करना पड़ेगा, आपको आंदोलन में भाग लेना चाहिए बिल्कुल। ओके, तो आज के डेट में लोग बाग तो डरते हैं आंदोलन से भाई। ओके, तो यहाँ देखिए इससे क्या है, भारतीय जनता में राष्ट्रीयता और चेतना का संचार तो हुआ। इसमें देखिए ना कोई हिंदू था, ना कोई मुसलमान था, ना कोई सिख, ना ईसाई, सभी लोग भाई भाई के समान थे। और वो सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए, अपने एक दूसरे के दामन थामे हुए, बस उनकी एक ही मंशा थी, क्या, कि हमारी भारत भूमि को आजाद कराना। आजादी ही बस उनका नारा था, आजादी ही उनको चाहिए था। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए इस विद्रोह से यह स्पष्ट हो गया कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश सत्ता के प्रति जो है भयंकर गुस्सा फूट रहा था। लोगों के मन में यह भाव पैदा हो गया कि उनकी दशा कंपनी के हाथों में सुरक्षित तो बिल्कुल नहीं है। क्योंकि पहले कंपनी क्या कहती थी मालूम आपको, उन्होंने एक थ्योरी दिया था दोस्तों, व्हाइट मैन बर्डन थ्योरम। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरम, अब ये क्या थ्योरी थी इसको मैं आपको बताऊंगा। तो व्हाइट मैन बर्डन थ्योरम ये था कि अंग्रेज जो थे वो भारतीयों को कहते थे, हे भारतीय, तुम हमको देख रहे हो, हम कितने गोरे हैं, कितने चमक रहे हैं, हमको भगवान ने सीधा धरती पे भेजा है ताकि तुम अछूत लोगों को हम जो है सतमार्ग पे ले जाएं और मोक्ष के मार्ग पर लेके जाएं। सो हम तुमको मोक्ष दिलाने आए हैं। ये बात भारतीयों को अपीलिंग लगती थी, बोलते थे अरे हाँ देखो देखो कितना गोल्डन गोल्डन दिख रहा है, क्या पता भगवान ने भेजा होगा, तो बिल्कुल हमारे पाप कट जाएंगे सर जी, आप हमको हमारे सिर पे अपना हाथ रख दो। बस अंग्रेजों से यही बातें करते थे ये लोग, और अंग्रेजों की बातों को माना करते थे। लेकिन बाद में इनको पता चला कि ये अंग्रेज ही हैं जिसकी वजह से हमारा देश बर्बाद हो रहा है, और फाइनली उन्होंने उनको भगाने की सोची। अब क्या हुआ, इतना सारा कहानी तो हुआ, दूसरी बात और कुछ कारण थे। जैसे हमारे देश में उस समय टेलीफोन तो था नहीं, फेसबुक तो था नहीं, व्हाट्सएप तो था नहीं, तो लोग कैसे एक दूसरे को मैसेज भेजते कि इतने तारीख को लड़ने आना है, इतने बजे पहुंच जाना, लड़ेंगे। अगर पूरे देश में एक साथ लड़ाई होता तब भी अंग्रेज भाग जाते, लेकिन क्या हुआ, सभी जगहों पे अलग अलग हुआ। ओके, फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, हम यहाँ जानेंगे 1858 का भारत सरकार अधिनियम। भारत सरकार अधिनियम 1858 में पास होता है। इसमें क्या होता है कि भारत की नाराज प्रजा,
भारत की जो नाराज प्रजा थी उसको शांत करने के उद्देश्य से इंग्लैंड की जो महारानी थी, महारानी विक्टोरिया, उन्होंने 1 नवंबर 1858 को घोषणा पत्र जारी किया कि हम कंपनी के शासन को समाप्त कर रहे हैं क्योंकि कंपनी भारत को बर्बाद करने की कोशिश कर रही है और सीधे इंग्लैंड की संसद द्वारा भारत देश अब चलाया जाएगा। तो बात तो वही हुआ ना दोस्तों, क्योंकि पहले जो है कंपनी चलाती थी। कंपनी कहाँ की थी? जिसको आप ईस्ट इंडिया कंपनी बोलते हो। ओके, किसकी थी ये? अंग्रेजों की जो थी। तो अंग्रेजों की थी, तो अब क्या होगा? अब डायरेक्ट अंग्रेज चलाएंगे, उतना ही तो होगा बस। लेकिन क्या हुआ, लॉर्ड कैनिंग क्या था पहले? जो कैनिंग था, लॉर्ड कैनिंग, वो कौन था? वह गवर्नर जनरल था। ओके, तो अब अंग्रेजों ने कहा हम इस पोस्ट को खत्म करेंगे, गवर्नर जनरल को। अब क्या लाएंगे हम? वायस राय की पोस्ट लाएंगे। और उन्होंने क्या करा दोस्तों? वायस राय बनाया। मालूम किसको बनाया? केनिंग को ही बना दिया। बोले तुम जाओ अपना यूनिफॉर्म चेंज करके आओ और वायस राय बन जाओ। और भारतीयों को बोला देख रहे हो ना आप, वो जो पोस्ट थी गवर्नर जनरल की, उसको हमने खत्म कर दिया। अब आप क्या समझ, ये नया सैनिक है, ये अब वायस राय बन गया है, इसका व्यवहार अलग होगा, तो आप चिंता मत कीजिए बिल्कुल। और वैसे करके लोगों के सामने पेश कर दिया उनको। अब यहाँ पे देखिए दूसरी चीज जो है, भारतीय जनता के धार्मिक और सामाजिक पहलुओं के प्रति जो है हस्तक्षेप की नीति अपनाएगी। बोले कि आपके धार्मिक भावनाएं सही नहीं है, आपकी सामाजिक कई सारी विचारधारा सही नहीं है, तो उनसे जो है आप अलग रहा करो। ये बार बार रोका टोका करते थे और प्राचीन परंपराओं का संरक्षण एवं सम्मान का आश्वासन भी दिया कि आपके यहाँ जो परंपरा चलती थी हम उसका संरक्षण करेंगे। जबकि इन लोगों ने क्या किया मालूम? सबसे बड़ी चोरी करी, हमारे देश से कोहिनूर नाम का हीरा लेके चले गए। ये कोहिनूर नाम का हीरा आज की डेट में इंग्लैंड की महारानी के मुकुट में आपको देखने को मिलेगा। इस कोहिनूर के हीरो को चुरा के ले गए ये लोग। ओके, तो ये क्या हमारे देश की संपदा की सेवा करते, क्या उसका आश्वासन दिया इन्होंने? कुछ सही काम नहीं किया। सैद्धांतिक रूप से रानी विक्टोरिया की घोषणा पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब गवर्नर जनरल वायस राय कहा जाने लगा और ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में भारत का प्रमुख प्रशासक होता था। मतलब कि भारत जो है प्रमुख भूमि बन गया था अंग्रेजों के लिए, क्योंकि भारत से इतनी सारी संपदा, इतना कच्चा माल ये लोग लेके जाते थे। कौन कौन सा कच्चा माल भाई? तो ये रेशम के कपड़े ले जाते, ये लोग यहाँ से कोयला ले जाते, ये लोग यहाँ से अलग अलग जितने भी उत्पाद होते थे, जितनी भी अच्छी प्रकार की फसलें थी उसको ले जाते, उसके बाद मसालों को ले जाते, उसके बाद क्या ले जाते? यहाँ से चाय कॉफ़ी इन सभी फसलों को भी ये लोग यहाँ से ले जाने लगे और फाइनली वहाँ ले जाते थे और उसको वहाँ से बनाते थे और इसके बाद इंडिया ला करके महंगे दामों में बेच देते थे। तो इस प्रकार से भारतीयों को तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा था दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए इसके बाद आपका अभ्यास शुरू हो जाता है। सो दैट्स इज फॉर टुडे दोस्तों। आई होप कि आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको काफ़ी मज़ा भी आया होगा इस लेक्चर में। तो इस तरीके से हमने यह चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ओके, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर है दोस्तों जिसको भी हम कवर करते हैं आज। चलिए कि यहाँ देखिए ब्रिटिश कंपनी ने किसानों को किसकी खेती करने के लिए विवश किया? तो भाई ये नील की खेती करने के लिए उन्होंने काफ़ी विवश किया था। ओके, लेकिन वो इस चैप्टर में आपको इसका आंसर नहीं मिलेगा आई थिंक। हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का क्या कहा गया? हनुमान सिंह को छत्तीसगढ़ का मैगजीन लश्कर कहा गया। ओके, मैगजीन लश्कर आपने अभी अभी पढ़ा है दोस्तों, पिछले स्लाइड में हमने इसको कवर करा था। तो मैगजीन लश्कर के नाम से जाना गया। दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह थे। बहादुर शाह दिल्ली के अंतिम मुगल बादशाह थे। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया थी जिन्होंने 1 नवंबर 1858 को एक घोषणा पत्र जारी किया। तो इसका आंसर क्या होगा? विक्टोरिया होगा। तो अभी अभी देखिए हमने यहाँ पे कई सारी चीज़ों को कवर करा था, जैसे कुंवर सिंह कहाँ से थे, तो आपको इसका आंसर यहाँ से मिल जाएगा दोस्तों। आप यहाँ से कवर कर सकते हो। अभी अभी मैंने आपको बताया था कि कौन कौन लोग कहाँ से थे, किन क्षेत्रों से आए हुए थे, युद्ध में कैसे उन लोगों ने भाग लिया। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि बहादुर शाह जो थे वो दिल्ली के थे, लखनऊ में अवध की बेगम हजरत महल थी, और कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे और झांसी की रानी, और बिहार में कुंवर सिंह थे। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? आपका जो ये आंसर होगा ये क्या होगा? कुंवर सिंह कहाँ से थे? बिहार से थे। तो पहला ऑप्शन तो आपका आ गया बिहार। दूसरा है तात्या टोपे। तात्या टोपे कहाँ से हैं दोस्तों? तात्या टोपे अभी अभी हमने बताया था आपको कि वो कहाँ से थे। तो इसका आंसर आप दीजिएगा कि मैं ही बताऊं आपको? देखिए सबसे पहले वीर नारायण सिंह सोना खान से, उन्होंने सोना खान में अटैक किया था। हजरत महल लखनऊ से संबंधित है। कुंवर सिंह आपके बिहार से संबंधित है। ओके, लक्ष्मीबाई आपके
झांसी से संबंधित हैं। तो तात्या टोपे कहाँ से हैं? कानपुर से। ओके, तो इस तरीके से आपका ये आंसर हो गया। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन है, चर्बी वाले कारतूस की घटना 1857 के विद्रोह से संबंधित नहीं है। गलत बात है भाई ये, क्योंकि ये तो विद्रोह से संबंधित है, वहीं से तो विद्रोह की शुरुआत हुई। और चर्बी लगे कारतूस की घटना को तो तात्कालिक कारण कहा जाता है। तात्कालिक कारण किसका? 1857 की क्रांति का। तो इसलिए ये कथन गलत बताया गया है, क्योंकि इसमें बोला है संबंधित नहीं है, तो इसलिए कथन गलत है। फिर अगला है इसमें कि डलहौजी के साम्राज्य विस्तार की नीति से देसी राजाओं को बहुत लाभ हुआ। कोई लाभ नहीं हुआ, ये कथन भी बिल्कुल गलत है यहाँ पे। ओके, किसी को कोई लाभ नहीं हुआ, केवल अंग्रेजों को लाभ हुआ। फिर उसके बाद कुछ प्रश्न उत्तर है दोस्तों। 1857 के पूर्व अंग्रेजों की सेना के भारतीय सिपाहियों में असंतोष क्यों था? असंतोष इसलिए था क्योंकि वो लोग होनहार होने के बावजूद भी, काबिल होने के बावजूद भी उनको उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता था। इस वजह से उनके अंदर जो है काफ़ी एक हतोत्साह की भावना जो है वह बिल्कुल उमड़ उठी थी, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी दुखी रहा करते थे। सन 1858 के महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों को कौन कौन से आश्वासन दिए गए थे? सन 1858 की महारानी के घोषणा पत्र में भारतीयों को कहा गया, अब जो है हम क्या कर रहे हैं, अब हम कंपनी के अधिकारों को छीन रहे हैं। अब आपका जो है, आपके देश में शासन जो है वह डायरेक्ट जो है इंग्लैंड की संसद चलाएगी, इंग्लैंड की संसद चलाएगी। पहला इन्होंने आश्वासन दिया। दूसरा इन्होंने कहा, हम आपको शोषणकारी नीतियों से भी मुक्त करेंगे, आपके साथ कोई शोषण नहीं होगा। तीसरा इन्होंने कहा कि अब भारतीयों को जो है उच्च स्थान सेना में दिया जाएगा, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। चौथा इन्होंने कहा कि किसानों से जो है टैक्स वसूलने का काम जो है अब उसको कम कर दिया जाएगा, लिमिटेड टैक्स वसूला जाएगा। तो कई बातें इन्होंने कही। पांचवी बात इन्होंने कही कि हम कभी भी जिनकी गलती होगी उन्हीं को सजा देंगे, जो बेगुनाह भारतीय होंगे उनको हम सजा नहीं देंगे। तो कई सारी बातों का इन्होंने वर्णन किया। इसके बाद सन 1857 का विद्रोह क्यों असफल रहा? सिंपल सी बात है, कई कारण रहे इसके। पहला, सूचना का अभाव। दूसरा, नेतृत्व की कमी, नेतृत्व की कमी के वजह से भी यह असफल रहा। तीसरा जो है, इनके पास उपयुक्त हथियार की कमी थी, उपयुक्त औजार इनके पास नहीं थे दोस्तों। ओके, यानी आर्म्स और वेपन्स इनके पास नहीं थे, इनके पास कोई गाइडलाइन नहीं था, इनके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था। तो इस वजह से जो है 1857 की क्रांति जो है वो असफल रही। साथ ही इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट बातों को बता सकते हैं आप लोग, क्या कि चौथी कारण रही कि आर्थिक स्थिति भारतीयों की उतनी अधिक मजबूत नहीं थी, बल्कि ये क्या थी, आर्थिक रूप से ये लोग कमजोर थे, इनको कभी भी जरूरत पड़ती तो ये लोग कोई सहयोग नहीं होता। पांचवा कारण रहा कि क्रांति जो है वो अलग अलग समय पे प्रारंभ हुआ, यानी एक ही समय पर प्रारंभ जो है वह नहीं हो पाया, एक ही समय पे क्रांति जो है प्रारंभ नहीं हो पाया, जिसके वजह से वह असफल रहा। तो ये 5 रीजन बता सकते हो। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है कि रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह की चित्र, ये चित्र बनाने वाला आप कर लीजिएगा दोस्तों। हम 1857 की क्रांति के पश्चात स्वतंत्र हो जाते तो हमारा देश किस तरह होता, अनुमान लगाइए। इसका आंसर भी आप ही बता दीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी आसान आंसर है। इससे क्या होता कि हम ज़्यादा तरक्की कर पाते, हमारा देश और अधिक डेवलप हो पाता, बस यही हुआ होता दोस्तों। ओके, और आप अपने तरीके से भी इसका आंसर बता सकते हैं। अगर इसका आंसर नहीं बनेगा तो अगले लेक्चर में मैं इसका आंसर इंक्लूड कर दूंगा, आप मुझे कमेंट कीजिएगा। ओके, बिल्कुल। साथ ही मैं अपने नए दोस्तों से बोलना चाहूँगा जो इस वीडियो लेक्चर को देख रहे हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप जो है एक बेल बटन उसके बाद आएगा, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करते ही तो बेल बटन को आप जो है उसको भी प्रेस कीजिएगा, तभी मैं जैसे ही वीडियो डालूंगा आपको उसका मैसेज आपको मिल जाएगा कि हाँ सर ने वीडियो डाला है और अभिषेक सर इसका वीडियो डाल रहे हैं, और उसके बाद आप उस मैसेज का बेनिफिट उठा सकते हैं। सो गुड लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप कि आप सभी को बहुत मजा आया होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, गुड लक, आप होंगे कामयाब।